चलो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब यहाँ पे हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं, तो कि साइन, कॉस, देन कॉसेक, सेक, टेन, कॉट। ओके, उसमें से हमें सेक थीटा गिवन है। चलो, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू, जो गिवन है पहले हम लिख रहे हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि ट्राइंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे हमें फर्स्ट वन, तो कि ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। चलो, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने बना लिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ट्राइंगल को नाम दे रहे हैं ट्राइंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री। चलो, यहाँ पे हम थीटा एंगल A या तो एंगल C किसी को भी मान सकते हैं, तो हम एंगल C को थीटा मान के चल रहे हैं। तो हाइपोटेनियस तो AC हो जाएगा, बेस कौन सा होगा, तो कि दो एंगल के बीच में कौन सी साइड आ गई हमारे पास, BC, तो वो बेस बन गया, और AB क्या बन गया, परपेंडिकुलर। चलो, नेक्स्ट वन, तो कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगी, जस्ट अभी हमने किया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, क्या होगा, तो कि sec which is the reciprocal of cos theta and cos theta is equals to base upon hypotenuse, right? तो sec theta is equals to हम क्या लिख सकते हैं, hypotenuse upon base। अब hypotenuse साइड कौन सी है हमारे पास, AC, बेस वाली साइड कौन सी यहाँ पे, BC, राइट। तो अभी यहाँ पे हम AC और BC की वैल्यू लिख सकते हैं, तो कि let AC is equals to 13K and BC is equals to क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, तो कि 12K। अब यहाँ पे दो साइड्स हमें मिल गई, कौन सी AC विच इज द 13K एंड BC इज इक्वल्स टू 12K। परपेंडिकुलर AB हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो, वैल्यूज पुट अप करते हैं। AC इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, तो कि 13K होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल्स टू क्या है, तो कि 12K होल स्क्वायर। चलो, 13K विच इज द 169K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर। चलो, अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो कि सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कि 144 यहाँ पे आके माइनस, तो क्या बन जाएगा, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। चलो, बोला सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, तो कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, तो कितना होगा यहाँ पे, 25K स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहाँ पे, 5K। तो AB की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई है, 5K। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे फिगर में, ये हो जाएगा अपना 5K। चलो, अभी ट्राइंगल की तीनों साइड्स, मैंने आगे भी आपको बताया हुआ बेटा कि जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करना है तब ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट, उसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो, यहाँ पे हमने तीनों साइड्स फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। चलो, साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं हम। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है अपनी, तो कि AB, हाइपोटेन्यूज AC। AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5K, AC इज इक्वल्स टू क्या है, 13K। K से K कैंसल, क्या बन जाएगा आंसर यहाँ पे, 5/13, विच इज द आंसर ऑफ साइन थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट वन हमें कौन सा फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो कि कॉस थीटा। चलो, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस वाली साइड कौन सी है अपनी, BC, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। BC इज इक्वल्स टू बोलो क्या बेटा, 12K। AC इज इक्वल्स टू
13k, से k कैंसल 12/13। ओके, तो ये हो गया अपना cos थीटा की वैल्यू। चलो नेक्स्ट वन हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो कि tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड बोलो बेटा कौन सी अभी, तो कि AB, बेस कौन सा है, BC। AB इज इक्वल्स टू 5k, BC इज इक्वल्स टू 12k, k से k कैंसल विच इज 5/12। तो ये हो गया हमारा tan थीटा का आंसर। नेक्स्ट अभी कौन से बाकी रहे हमारे पास, तो कि cosec और cot थीटा। चलो तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। cosec थीटा विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। ओके, अगर आपको पता है तो आप सीधा इसका sin थीटा का जो आंसर आया उसको रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हो, राइट। अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या होगा, AC, परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, AB। AC इज इक्वल्स टू कितना है 13k, AB इज इक्वल्स टू कितना है 5k। आंसर क्या आ रहा है हमारा 13/5। तो आप चेक कर सकते हैं कि साइन थीटा का जो आंसर था उसका रेसिप्रोकल बन के यहाँ पे क्या बन रहा है, cosec थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट, तो कि लास्ट वन जो हमारे पास क्या फाइंड आउट करना बाकी रहा है, cot थीटा। चलो cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस वाली साइड बोलो कौन सी है, BC, परपेंडिकुलर इज AB, एंड BC इज इक्वल्स टू 12k, AB इज इक्वल्स टू 5k। आंसर क्या होगा यहाँ पे 12/5 विच इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। चेक कर सकते हैं हम, तो कि 10 का जो आंसर था उसका रिवर्स रेसिप्रोकल आया हुआ आंसर, राइट। तो ये हमने जो रिमेनिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना था जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो आई होप सबको क्लियर होगा। अगर आपको बाई चांस कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो।